समुच्चय में अब हम लोग पढ़ेंगे दो समुच्चयों का संघ। समुच्चय में पढ़ेंगे दो समुच्चयों का संघ, दो समुच्चयों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ टू सेट। दो समुच्चयों का संघ हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या है, इसकी परिभाषा है, दो समुच्चयों का संघ क्या, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, ए और बी दो समुच्चय हैं, तब उन सभी अवयवों का समुच्चय जो समुच्चय ए या समुच्चय बी और ए और बी के अवयव हैं, ए और बी का संघ यानी कि यूनियन कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि यूनियन क्या होता है, यूनियन ऑफ टू सेट क्या होता है, जो ए में और बी, ए और बी जो दोनों सेट लिखा रहता है, जो सेट हमारे लिखे गए हैं, चाहे दो सेट लिखे गए हैं, चाहे जितने सेट दिए गए हैं, तो उसमें सभी अवयवों को मिला करके एक साथ लिख दिया जाता है। जितने भी सेट दिए गए हैं सभी सेट के अवयवों को एक साथ मिला करके यदि लिख दिया जाए तो उसी को क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं, संघ कहते हैं। जैसे ए तथा बी के संघ सम्मिलन को ए यूनियन बी, ये देखिए संकेत, यूनियन का संकेत ए है, यूनियन का संकेत, यूनियन को ऐसे संकेत में यूनियन, ये यूनियन है, यूनियन का संकेत है, यूनियन को संकेत में ऐसे लिखते हैं, ऐसे चिन्ह यूनियन, तो इसे ऊपर यू की तरह कर दीजिए, यूनियन हो गया, यूनियन का संकेत। उसको क्या लिखते हैं, ए यूनियन बी। एक सेट ए दिया, दूसरा सेट बी दिया है, तो दोनों क्या कहते हैं, ए यूनियन बी से निरूपित करते हैं। इसको देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में ए यूनियन बी बराबर यक्स सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए या यक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। इसका कहने का मतलब हो गया कि जो यूनियन में यक्स का मतलब जो अवयव लिखे जाते हैं, वह कौन से अवयव लिखे जाते हैं, ए और बी के सभी अवयव, ए और बी के सभी अवयव लिखे जाते हैं। जो ए के अवयव दिया है, ए या बी, यानी कि ए और बी दोनों के अवयव लिखे जाते हैं। बस केवल उसमें एक ही बात ध्यान देना है, क्योंकि एक ही अवयव को दो बार नहीं लिखा जाता है, केवल एक ही बार सेट में लिखा जाता है, बस केवल इतना ही ध्यान देना है। और बाकी यूनियन में यही होता है, यूनियन में यही जानिए, जितने भी सेट दिए गए उस सेट को एक में लिख दीजिए, एक सेट बना दीजिए, उसको एक सेट बना दीजिए। जब एक सेट हम बनाते हैं तो एक सेट बनाने में इस चीज़ को ध्यान देंगे कि ए और बी दोनों के अवयवों को एक साथ लिख देते हैं, दोनों के अवयवों को हम एक साथ लिख देते हैं। बशर्ते केवल इतना ही ध्यान देना है कि कोई भी अवयव, जैसे 3 और 3 उस दोनों में है, 3 भी उसमें ए में भी है, 3 दो में भी है, बी में भी है, तो 3 को केवल हम कितनी बार लिखेंगे, केवल एक ही बार लिखेंगे बस, और कुछ करना नहीं, बहुत आसान है। उदाहरण में जैसे देखिए ए बराबर दिया है, ए बराबर का 1 2 3 4 5, एक सेट दिया है। दूसरा सेट जो बी दिया है 3 4 5 6 7। अब दो सेट हमारा दिया है, इसका यूनियन निकालना है, बहुत आसान है यूनियन निकालना। तो ए यूनियन बी, इसको लिखते ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या होगा, हमने कहा ए के और बी के, ए या बी या ए और बी दोनों के अवयवों को एक साथ लिखा जाता है। देखिए 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए दोनों में, इसमें भी 3 4 5, इसमें भी 3 4 5, इसमें भी है 6 और 7, सभी अवयवों को हमने एक साथ, ए और बी के सभी अवयवों को कहाँ लिख दिया, एक साथ लिख दिया। केवल ध्यान देना है कि जो अवयव दो बार है उसको केवल एक बार लिखा जाएगा, बस यूनियन यही है, सबसे आसान यूनियन लिखना। यूनियन ये है, दोनों जो सेट दिए गए उस सेट के अवयवों को एक साथ लिख देना है। केवल इतना ध्यान देना है कि एक अवयव केवल एक ही बार लिखा जाता है बस। अब उसके बाद अगला आया दो समुच्चयों का प्रतिच्छेद या सारनिष्ठ।
जिसको कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ए यूनियन था, ए इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। यह है यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, ए और बी, तब उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए तथा बी दोनों में उभयनिष्ठ अवयव हो उसे सार्वनिष्ठ समुच्चय कहते हैं। बहुत आसान। इसको इंटरसेक्शन देखिए, ए इंटरसेक्शन नीचे, यूनियन को ऊपर लिखते हैं, इंटरसेक्शन को नीचे लिख देते हैं संकेत में। इंटरसेक्शन का संकेत ए है, ए इंटरसेक्शन का संकेत है। सार्वनिष्ठ इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है और ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। बहुत आसान है। यदि दो सेट दिए गए हैं, उस दोनों सेट में कौन से अवयव उभयनिष्ठ हैं, कॉमन है, जो कॉमन अवयव होते वही क्या होता है, हमारा इंटरसेक्शन होता है। बहुत आसान। देखिए ए सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए और एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी। यानी कि इसके मतलब एक्स और बी, ए मतलब ऐसे एलिमेंट लिखे जाते हैं जो ए और बी दोनों में है, ए में भी और बी में भी। जो ए और बी दोनों में है उसी अवयव को केवल लिखे जाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, ए बराबर 2 4, देखिए ए बराबर है 2 है, 4 है, 7 है, 10 है, और बी बराबर है 3 है, 7 है, 9 है, 10 है। अब इस दोनों में देखेंगे, इस पहले सेट में देखेंगे, दूसरे सेट में देखेंगे, कौन सा ऐसा अवयव है जो दोनों में कॉमन है, दोनों उभयनिष्ठ है। देखिए 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है। इसलिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 7, 10। ये देखिए इंटरसेक्शन में क्या लिखा जाता है, इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट लिखे गए, दोनों सेट में कौन सा अवयव कॉमन है वही इंटरसेक्शन में लिखा जाता है। यानी कि आपको यूनियन भी आ गया। यूनियन का मतलब दोनों सेटों को जोड़ करके लिखा जाता है, बशर्ते केवल एक अवयव एक बार लिखा जाता है। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों अवयवों में जो कॉमन होता है उसको हम लिखते हैं। हो गया। उसके बाद अब हमारा एक बच्चा है, एक ये है, इसके बाद आ गया दो समुच्चयों का अंतर। बहुत आसान, अंतर तो बहुत आसान। डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस। दो समुच्चयों ए और बी के अंतर को ए माइनस बी, अंतर माइनस का चिन्ह, ए माइनस बी से प्रदर्शित करते। ये अंतर ऐसे देखें, ए ऐसे बी, एक लाइन ऐसे अंतर का हो गया, माइनस जिसको कहते हैं डिफरेंस, ए डिफरेंस का चिन्ह है, ए डिफरेंस बी, ए और बी में अंतर, दो समुच्चय में अंतर। और इसकी परिभाषा क्या है, यह वह समुच्चय है जिसमें ए के सभी अवयव होते हैं तथा बी का कोई अवयव नहीं होता है। ए के सभी अवयव होते हैं तथा बी का कोई भी अवयव नहीं होता। अभी देखिए बहुत आसान, जो केवल ए में है लेकिन बी में नहीं है। अभी उदाहरण बताएंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। ए माइनस बी का मतलब होगा एक्स दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए, एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। एक्स ए का एलिमेंट तो है लेकिन बी का नहीं है, अगर ए माइनस बी करेंगे तो। अगर बी माइनस ए करते हैं तो एक्स दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ बी और एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि एक्स जो है बी का एलिमेंट तो है लेकिन ए का नहीं है। अभी देखो उदाहरण बहुत आसान है। ए बराबर लिया गया 1 2 3 4, बी बराबर लिया 3 4 5 6।
अब ए माइनस कह रहा है कि ए के सभी अवयव होते, ए के सभी अवयव, 1 2 3 4, ठीक है, ए के सभी अवयव तथा बी का कोई अवयव नहीं होता। लेकिन अगर ए में कोई ऐसा अवयव लिखा है जो बी में है लेकिन वह अवयव नहीं लिखा जाता, अंतर यही होता है। ये कह रहा है ए के सभी अवयव होते हैं तथा बी का कोई अवयव नहीं होता है। ए माइनस बी का मतलब हो गया, सीधा जानिए कि ए में से बी के अवयव को घटा दीजिए, बस सीधा सा अवयव। जो जो अवयव ए में है वो अगर बी में मिलता तो उसको काट दीजिए, सीधी सी बात है ये। तो ए में से बी को घटा दीजिए, तो ए में से बी को घटाएंगे तो एक 3 से 3 मिल गया, एक 4 से 4 मिल गया, ये दोनों तो कट गया। एक ही अवयव लिखे जाएंगे लेकिन अगर वह बी में है तो उसको नहीं लिखा जाएगा, बस यही है। ए में से बी को घटाते ए तो ए के सभी अवयव लिखा जाएगा, लेकिन यदि ए के कोई भी अवयव बी में है तो उसको नहीं लिखा जाता, बस बी में नहीं है। अब देखिए 2 कट गया तो बचा क्या हमारे पास, 1 2। ए के अवयव लिखे जाएंगे, यदि ए में से बी को घटाते हैं तब ए के अवयव 1 और 2 बचा। अगर यही चीज़ देखिए, ए बराबर है 1 2 3 4 है और बी बराबर यही है 3 है 4 है 5 है 6 है। अब इसको बी में से, अब देखिए उल्टा करें, बी में से ए को घटा रहे हैं। अभी तो हम लोग इसमें से इसको घटाए थे, अब उल्टा बी में से ए घटा रहे हैं। अगर बी में से घटाए तो बी के सभी अवयव लिखे जाएंगे, लेकिन यदि ए में है तो कट जाएगा। अब देखिए ए में क्या है, 3 है और 4 है, 3 और 4 कट गया। अब इसमें बचा क्या, 5 और 6, ये देखिए 5 6 लिखा गया। कुल मिलाकर के ए में से बी को घटा दीजिए, जो जो अवयव बी में मिल रहा है उसको काट दीजिए, बाकी जो अवयव ए में बच रहा उसको लिख दीजिए, ई वाला हो गया। और बी माइनस से इसी का उल्टा कर दिया गया, तो बी माइनस यानी कि बी के अवयव होंगे, बी के सभी अवयव लिखे ला, लेकिन जो ए में होगा वो कट जाएगा, 5 6, ये है अंतर है, 2 समुच्चयों का अंतर। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका है, सामने दिया है, थोड़ा सा उसको हिंट हम दे रहे हैं। ये हिंट आपका दिया है, ये क्वेश्चन आपका है इसी चैप्टर में आपका 1.4 में ही 1.4 जो आपका लेसन दिया गया है, ये प्रश्नावली 1.4 का, प्रश्नावली 1.4 में, प्रश्नावली 1.4 में आपको यूनियन पढ़ना है, इंटरसेक्शन पढ़ना है। यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, तीन आपका है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है और डिफरेंस है। इसी में थोड़ा सा एक चीज़ आपको दे दिया है, असंयुक्त, थोड़ा सा एक दिया असंयुक्त। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, प्रश्न 8 है। प्रश्न 8 में दिया है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों से कौन सा युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त का मतलब अगर मान लो 2 सेट ए और बी दिया है, 2 सेट, एक ए और बी 2 सेट दिया गया है, यदि इस दोनों में कोई चीज़ कॉमन हो जाता, उभयनिष्ठ हो जाता है, दोनों में क्या हो जाता है, उभयनिष्ठ हो जाता है। उभयनिष्ठ, यदि उभयनिष्ठ है तो असंयुक्त नहीं है। ए और बी दोनों समुच्चयों में यदि कोई कॉमन है तो वह असंयुक्त नहीं होगा। यदि ए और बी में कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, अगर उभयनिष्ठ नहीं है तब तो क्या होगा, ये उभयनिष्ठ नहीं है। अगर मान लो कोई ऐसे सेट दिया गया जिसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ही नहीं है, तो वो जो सेट दिया रहेगा वो क्या हो जाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएंगे असंयुक्त। असंयुक्त, असंयुक्त, असंयुक्त कब होगा, जब ए और बी दोनों उभयनिष्ठ नहीं है,
जैसे आपका मान लीजिए कोई दिया है, जैसे एक सेट ए बराबर दिया है 1 2 3 दिया है, दूसरा सेट दिया आपको 5 6 7 दिया। अब ए और बी में कोई उभयनिष्ठ है? ए में 1 2 3, इसमें 5 6, कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। जब कोई भी दोनों सेट में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो यह असंयुक्त है, असंयुक्त है, कोई भी उभयनिष्ठ है। अगर इसी में कोई उभयनिष्ठ हो जाता तो वह असंयुक्त नहीं होता। यही असंयुक्त कब होता है? जब दोनों में, यानी कि जो हमारे सेट दिए गए, यदि सेट में कोई भी अवयव कॉमन नहीं होता तो वो क्या होता है? असंयुक्त होता है। बस ठीक, ये आप ये क्वेश्चन दिया। बाकी आपको यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस तीनों दिया गया, एक ही दिया है। अब आप आसानी से प्रश्नावली 1.4 पूरा का पूरा लगा सकते हैं।